नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज तुम्हारा भाई एक ऐसी रहस्यमय ऐतिहासिक धरोहर को दिखाने के लिए आया है। यानी कि अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, अपने सारे संकटों को, सारे दुखों को मिटाना चाहते हो, तो इस वीडियो को भर देख लेना। आपको पता चलेगा कि भाई आज तुम्हारा कहाँ लेकर के आया है। आज मैं थोड़ा खतरनाक रास्तों से भी आया हूँ, और दूसरी चीज़ खतरनाक जगह और सारे दुख दूर करने वाली जगह लेकर आया। बरसात का मौसम था और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो कहा कि क्यों ना घर पर बैठकर क्या फ़ायदा, चलो कहीं चलते हैं। और मैंने आज अकेले ही मूड बना लिया, बाइक उठाई और अकेले ही चल दिया। देखोगे गौर से तो कितनी दूरी पर नीचे आपको धुंध ही धुंध दिखाई दे रही होगी, और गौर से देखोगे तो कहीं छोटे छोटे गांव और ऐसी खतरनाक पहाड़ी। इस खतरनाक पहाड़ी पर मैं सीधा चला आया। मैंने कहा कि सीढ़ियों के माध्यम से जाने में वो मज़ा नहीं है जो सीधा जाने में है। और भाई मैंने ऐसे रास्ते को पकड़ा कि क्या ही करें। जब मैं थोड़ा नज़दीक पहुंचने को हुआ तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, चलो अब वीडियो बना देते। भाई ये वो स्थान है जहाँ पर कभी माता सती जब अपने पिता के यज्ञ में गई थी, विश्वकर्मा जी की में, तब जहाँ पर उन्होंने भगवान शिव के अपमान को देखा तो उन्होंने अग्निकुंड में अपनी आहुति दे दी थी। उस समय कहते हैं कि भगवान शिव जब माता सती को लेकर के भ्रमण कर रहे थे क्रोध में, तब उनका तारा सिर का यहाँ पर गिरा था। और उस समय यहाँ पर माँ तारा का मंदिर का निर्माण हुआ। माँ तारा के मंदिर पर एक ऐसे पहाड़ पर रहस्यमय पर्वत पर लेकर के आया हूँ, जिस पर्वत पर आज भी इसके नीचे एक अलग दुनिया है, जिसके एक गुफा का रास्ता है जहाँ कोई नहीं जाता। गया तो लौटकर वापस आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और कहें तो साफ शब्दों में कि वापस आना भी नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि सामने माँ तारा का मंदिर बिल्कुल हमारे दिखाई पड़ रहा था। किसी तरीके से ऐसा सफ़ेद यानी वाइट स्टोन वाला जो पर्वत आपने कम देखे होंगे, ब्लैक स्टोन वाले देखे होंगे। किसी तरीके से मैं खतरनाक चढ़ाई को चढ़ के यहाँ पर इस वाइट स्टोन के पर्वत पर आ गया था, और आसपास कोहरा ही कोहरा लगा हुआ था, बारिश हो रही थी लगातार। तो माँ तारा का मंदिर में आपको दिखाना चाहता था, दर्शन कराना चाहता था। नज़दीक आया तो मैंने यहाँ से अपना वीडियो कवर शुरू कर दिया, और अब मैं माँ तारा के दर्शन आपको कराऊंगा, भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगा, और प्रकृति का वो सुंदरता आपको दिखाऊंगा जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर तक भागते हैं, जो कि जंगलों में यहाँ इस पर्वत पर छुपी हुई है। यहाँ बारिश के मौसम का एक अपना ही मिजाज होता है। चलिए भाई, किसी तरीके से मैं नज़दीक लेकर के चलता हूँ आपको। जैसे जैसे हम मंदिर के नज़दीक जा रहे थे, वैसे वैसे हमें मंदिर का स्वरूप और विशाल दिखाई पड़ रहा था। ये वाइट स्टोन वाला कटीला पर्वत, जिस पर पैदल चलना और वो भी नंगे पैर चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा पर्वत माता की शक्ति से भरा हुआ है। यहाँ कई दिव्य चमत्कार होते रहते हैं, और ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो यहाँ पर पूरी ना हो। माता के मंदिर के पास हम आपको जब लेकर के चल रहे थे ना, तो भाई सब कहिए मत, यहाँ पर हमें पर्वत पर क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ समझने को मिला। एक तरफ दूर तक यानी कई किलोमीटर दूर तक विशाल घना जंगल था, और एक तरफ इस तरफ गांव ही गांव बसे हुए थे। और इस पर्वत पर एक शेर की गुफा भी थी। वो शेर की गुफा जो कभी माता की सवारी हुआ करता था। माँ तारा कहते हैं कि आज भी साक्षात यहाँ पर विराजमान रहती है। और यहाँ देख लीजिए लिखा भी हुआ है जय तारा माई, क्योंकि ये माता के मंदिर के हम लोग बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए थे। और यहाँ से नज़दीक पहुँच कर के मैं जो आपको दिखाने वाला था, वो वाकई में बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ये देखिए भाई, वहाँ से मैं आ गया। वैसे तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं, सड़क मार्ग भी है, लेकिन फिर भी खतरनाक रास्तों से चलने में जो आनंद है वो कुछ अलग ही होता है। ये देखिए, इतनी ऊंची विशाल पर्वत पर, जहाँ पर नीचे का देखिए धुंधला धुंधला दिखाई पड़ रहा है। सब कुछ था, यानी कि घर भी थे, घर के अलावा सीढ़ियाँ भी थी, और दर्शन करने वाले श्रद्धालु भी थे। सारी चीज़ें हम देख रहे हैं।
और आखिरकार फिर हम पहुंच गए माता के मंदिर के नज़दीक। यहाँ पर पंडा जी माता की सेवा करते हैं और इस तरफ इतना विशाल मंदिर जिसमें कई सारी लाइटें 24 घंटे जगमगाती रहती। माता के मंदिर नज़दीक पहुंच करके हमने यहाँ पर माता के दर्शन कराने का काम किया। आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं नज़दीक से। ये देखिए भाई, माता के मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं। मैं थोड़ा इस प्रकार से कराने का काम करूँगा। ये देखिए, माता के दर्शन करने के बाद और मनोकामना करने के बाद यहाँ से मैं थोड़ा भोलेनाथ के दर्शन कराना चाहता था, क्योंकि पास ही में 50 से 60 कदम की दूरी पर भोलेनाथ भी विराजमान है। भोलेनाथ का मंदिर दूर था, लेकिन वो भी एक अलग ऐसी जगह पर बसा हुआ था जहाँ से माता के मंदिर के आपको दर्शन होंगे। यानी कि दोनों जगह में दूरी इतनी थी कि एक जगह से दूसरी जगह के दर्शन आप साफ साफ कर सकते हैं। सारा कुछ दिखाने की कोशिश हम इस वीडियो में कर रहे थे और हम आखिरकार भोलेनाथ के मंदिर के पास पहुंच गए, जो इतने विशाल पर्वत पर बसे हुए। भोलेनाथ के मंदिर पहुँच कर के यहाँ पर आप देखोगे तो भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हो, आप प्रणाम करते हैं। साथ में भगवान गणेश और उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर है। भगवान का त्रिशूल भी लगा हुआ है। यहाँ से एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये उड़ते हुए बादल, ये देखिए, और ये पर्वत, ये सारा कुछ प्रकृति की सुंदरता थी यहाँ पर। यहाँ से अगर देखोगे तो अब माँ तारा का मंदिर पूरा आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा। और भाई, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद, माँ तारा के दर्शन करने के बाद थोड़ा मैं सीढ़ियों वाला और सड़क मार्ग वाला हिस्सा भी आपको दिखाना चाहता था कि वो आज कैसा है। तो आ जाइए, अब उसी तरफ के लिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आने के लिए अगर आप आना चाहते हो तो बुंदेलखंड का एक ज़िला पड़ता है। पहले टीकमगढ़ था, अब निवाड़ी है, और सिनोनिया गांव में माँ तारा का ये मंदिर है। विशाल मंदिर, जहाँ पर प्रति वर्ष मेला लगता है, विशाल मेला। और यहाँ से मैं थोड़ा और नीचे के लिए आपको दिखा देना चाहता हूँ सड़क मार्ग और सीढ़ियों वाला मार्ग। लगभग 350 से ज़्यादा सीढ़ियाँ आपको यहाँ पर चलकर आनी होंगी, और सड़क मार्ग से आप आना चाहो तो सीधे आ सकते हो, क्योंकि कुछ ही यानी लगभग 1 से 2 साल पहले ही यहाँ पर सड़क मार्ग भी तैयार कर दिया गया है। तो भाई, यहाँ से मैं आपको दोनों दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वो माता का मंदिर है, वो चमत्कारी स्थान आप देख रहे हो, जिसे देखने के लिए ना भाई आज योगी तपस्वी भी तरसते हैं। लेकिन तुम्हारा भाई अक्सर ऐसी चीज़ें दिखाता रहता है जो ऐतिहासिक हैं और देखने के लायक हैं। वो चीज़ें दिखाने का मैं काम कर रहा हूँ। एक सड़क मार्ग है नीचे वाला, और ये है सीढ़ियों वाला मार्ग, जिसमें तकरीबन 350 सीढ़ी आपको पार करनी होगी। मैं दिखाई ही दे रहा हूँ यहाँ से सीढ़ियों का वो जंजीर, जिसको आप समझ सकते हो यहाँ से कि कितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ रही होंगी। ये देखिए, यहाँ से ऐसी वो नीचे सीढ़ियाँ गई हैं। तो भाई आज का वीडियो इतना ही, क्योंकि लंबा वीडियो बनाऊँगा तो भाई पता नहीं आप लोगों को पसंद आए या ना आए। मैं अक्सर ऐसे वीडियो लाता रहूँगा तुम्हारा भाई, बस आप लोगों को वीडियो देखना है और वीडियो में जो भी कमी है उसको कमेंट के द्वारा बताना है। ठीक है भाई।